वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक महत्वपूर्ण योजना एकल पुत्री द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना है, जिसके फॉर्म या आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। इसके लिए कौन सी बालिकाएं पात्र होंगी, इसके अलावा इसमें 11,000 से लेकर के 51,000 तक का जो भी पुरस्कार है वो दिया जाएगा। कौन कौन बालिकाएं किस किस मेरिट की पात्र होगी और इसके लिए कौन कौन से प्रपत्र या शपथ पत्र अभिभावकों को देने पड़ेंगे, विद्यालय से कौन सा लेटर जारी किया जाएगा संस्था प्रधान की तरफ से, सारी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। और अंतिम तारीख क्या है इस आवेदन के लिए। अगर आपके भी आसपास में कोई ऐसी बालिका है जो इस श्रेणी में आती है तो उनको जरूर आवेदन कराएं, फॉर्म भरवाएं, उनको निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेगा। तो योजना का नाम है एकल पुत्री या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2024। और इसमें जो भी प्रतिभाशाली बालिकाएं हैं, केवल एक या दो पुत्री वाले परिवार की प्रतिभाशाली बालिकाएं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय या वरिष्ठ व्यावसायिक परीक्षा की राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय योग्यता में उनका जो स्थान है या जो कट ऑफ निर्धारित की गई उस कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या तो जितने कट ऑफ है या उससे अधिक अंक प्राप्त किए तो उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और ये पुरस्कार है वो 2012 से दिया जा रहा है। अब इसके लिए पात्रता क्या होगी, तो बोर्ड परीक्षा परिणाम 2024, यानी इस अभी तो जैसे बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, रिजल्ट आना है, लेकिन पिछली बार जो भी बोर्ड एग्जाम हुए थे उनमें जो भी बालिकाएं राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय या मेरिट में आई है, कट ऑफ मार्क्स उससे ज्यादा है तो उनको मिलेगा। और एकल पुत्री या द्विपुत्री है उसको। अब इसके लिए जो वेबसाइट पे है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, इस पे मेरिट भी दी गई है और मैं आपको बता भी दूंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी मेरिट गई है। तो यहाँ जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राज्य स्तरीय जो कट ऑफ है, अगर किसी भी बालिका के 584 अंक है या उससे ज्यादा अंक है तो वो इसके लिए पात्र है। माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 585, इसके अलावा उच्च माध्यमिक परीक्षा में अगर मान लो साइंस में 491 है 500 में से, वाणिज्य में 484 और कला में 487 अंक है अगर 500 में से, तो वो बालिकाएं पात्र है। व्यावसायिक शिक्षा उच्च माध्यमिक में विज्ञान में 479 यानी 479, वाणिज्य में 472 और कला में 484, इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 472 और प्रवेशिका में 545 अंक है 600 में से, तो वो पात्र है। इसी के अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मेरिट है वो आगे बताई हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर किसी बालिका का उस मेरिट में नंबर है तो वो भी आवेदन कर सकती है। अब इसके लिए जो भी कट ऑफ है वो बोर्ड की साइट पे उपलब्ध है। यहाँ भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा किस किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी मेरिट कट ऑफ गई है। तो एक इम्पोर्टेंट बात जो है कि या तो कट ऑफ मार्क्स है उससे अधिक है तो पात्र है। इसके अलावा उसके परिवार में या तो एकमात्र कन्या या लड़की है, या दो संतानें हैं और दोनों ही पुत्रियां हैं, या तीन पुत्रियां हैं। और तीन पुत्रियां कब होगी, जब पहली पुत्री है और दूसरी जो प्रसव है उसमें दो जुड़वा पुत्रियां अगर पैदा होती है तो वो एक ही इकाई गिनी जाती है। इस तरीके से दो या अधिकतम अगर जुड़वा की स्थिति में 3 बालिकाएं हैं तो ये पात्र है। और इस जो इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30/5/2025, यानी 30 मई 2025 तक आवेदन करना अनिवार्य है और बोर्ड कार्यालय को आवेदन भेजना है। अब इसके लिए पुरस्कार क्या रहेगा, तो राज्य स्तरीय अगर मेरिट में किसी भी बालिका का उच्च माध्यमिक व्यावसायिक वरिष्ठ उपाध्याय राज्य स्तरीय योग्यता सूची में नाम है, यानी कट ऑफ तक उसके अंक है जो भी कट ऑफ अभी बताई थी, तो उनको 51,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा यानी 10वीं की परीक्षा में, चाहे व्यावसायिक हो या माध्यमिक या प्रवेशिका या संस्कृत है, उसमें अगर कट ऑफ मार्क्स या उससे ज्यादा है तो 31,000 रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। जिला स्तर पे माध्यमिक या व्यावसायिक में 11,000 और उच्च माध्यमिक या व्यावसायिक में जिला स्तरीय मेरिट में उसका नाम है, चाहे किसी भी फैकल्टी में हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह, तो उसको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और कट ऑफ मार्क्स है बोर्ड की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता भी दूंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी मेरिट गई थी। तो इसके लिए जो भी आवेदन है वो सामान्य आवेदन है, बोर्ड की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। और मैं आगे बता भी दूंगा A4 साइड में आपको डाउनलोड करके निर्देश से उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। और उसके साथ में जो भी दस्तावेज संलग्न करने हैं, जिसमें माता पिता द्वारा एक नोटरी करवानी पड़ेगी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। इसके अलावा संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र भी होगा। और एक स्वयं पाठी अगर परीक्षार्थी है तो उसकी स्थिति में राजपत्रित अधिकारी की अनुशंसा है वो करके रजिस्टर्ड डाक से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भेजना होगा। और इसके लिए कौन कौन से पुरस्कार या जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे, तो एक बात ये ध्यान रखें कि जो भी बालिका है उसके खुद के खाते में पेमेंट जमा किया जाएगा 11,000 से लेकर 51,000 तक जो भी पात्र होगी, तो खुद का खाता होना चाहिए। और आधार, जन आधार, सीडेट वगैरह हो, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से जो भी इनाम पुरस्कार है वो दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, तो मूल आवेदन पत्र परिशिष्ट 1 बता भी दूंगा आगे कैसा परिशिष्ट 1 होगा। उसके साथ में 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर यानी नोटरी करवानी है माता पिता के नाम से कि उनके संतान संबंधी घोषणा करवानी है।
तीसरा होगा इसमें परिशिष्ट 3 में है संस्था प्रदान का अनुशंसा पत्र या स्वयं पार्टी अगर छात्रा है, प्राइवेट है, तो उसके लिए राजपत्रित अधिकारी का अनुशंसा पत्र और परिवार का राशन कार्ड, जन आधार की फोटोकॉपी और वो भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवानी है। इसके अलावा बैंक पासबुक की जो पहला पृष्ठ है उसकी डायरी या बैंक खाते का अगर चेक है तो निरस्त कैंसिल चेक है, जिसमें सभी विवरण स्पष्ट हो, खास करके अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम वगैरह, ताकि और फोन नंबर आदि जो बैंक मैनेजर से सत्यापित हो। यानी बैंक डायरी के ऊपर बैंक का जो भी मोहर है वो भी लगी होनी चाहिए। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी भी आपको साथ में लगानी पड़ेगी और बोर्ड की अंक तालिका की फोटोकॉपी भी आपको साथ लगानी पड़ेगी, सत्यापित हो यानी अटेस्टेड करवा के लगानी है और सारी जानकारी आपको बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब इसमें जैसे कट ऑफ जो बात कर रहे थे, तो कट ऑफ माध्यमिक शिक्षा 2024 की जो कट ऑफ है वो राज्य स्तरीय मैंने पहले बता दी 584 है, माध्यमिक व्यवसाय की 585, प्रवेशिका की 545, इसके अलावा उच्च माध्यमिक की विज्ञान की 491, वाणिज्य की 484 और कला की 487। इस तरीके से व्यावसायिक 12वीं की है वो है। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय में 472 है। तो ये तो स्टेट मेरिट होगी। अब डिस्ट्रिक्ट मेरिट अगर आप देखना चाहें तो ये जिलावार कितनी कट ऑफ गई थी, जैसे अजमेर जिला है तो माध्यमिक यानी 10वीं की 585 गई थी, तो 585 या उससे अधिक अंक वाली कोई भी बालिका है तो वो इसके लिए पात्र है जिला स्तर में। राज्य स्तर की मेरिट मैंने पहले बता दी, माध्यमिक व्यावसायिक में 567 और इसके अलावा प्रवेशिका है अगर मान लो कोई बालिका है संस्कृत में तो उसके लिए 454 और उसी तरीके से उच्च माध्यमिक में 575, वाणिज्य में कला में 485, वाणिज्य में 475 और कला विज्ञान में 479। यानी इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक वगैरह वरिष्ठ उपाध्याय सारी मेरिट दी हुई है और ये पूरी आपको मैं बता दूंगा बोर्ड की साइट पे भी आपको मिल जाएगी। अब है आवेदन का प्रोसेस एक, यानी किस तरीके से आवेदन करना है। तो सिंपल फॉर्म में A4 साइज में इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद में यहाँ छात्रा का पासपोर्ट साइज फोटो, विद्यालय में अगर रेगुलर अध्ययनरत है तो संस्था प्रधान, अध्ययनरत कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा, अगर वो स्वयं पार्टी है तो सत्यापित करवाना है। छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, रोल नंबर यानी कौन सी कक्षा में वो, और राज्य स्तरीय मेरिट में है तो उसके अंक कितने हैं, जिला स्तरीय मेरिट में है तो कितने अंक है, विद्यालय जहां से उसने 10वीं 12वीं की उसके यूडाइस कोड है और छात्र का बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच का नाम वगैरह ये लिखना है। इसके अलावा जो भी कॉलम लागू होता हो कि मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, यानी कोई भाई बहन नहीं है, एक ही बालिका है तो ये कॉलम सेलेक्ट करना है। अगर परिवार में केवल एक बहन है यानी कि 2 बालिकाएं ही है, दोनों पुत्रियां हैं तो भी आवेदन कर सकती है। तीसरा है कि मेरे परिवार में एक बालिका और छोटी 2 जुड़वा बहनें, यानी मान लो एक प्रथम प्रसव में एक बालिका है और दूसरे प्रसव में 2 जुड़वा बहनें हो जाती है, कुल मिलाकर 3 बालिकाएं हैं और 3 बहनें हैं, भाई नहीं है तो वो शामिल हो सकती है। अब इसमें नीचे प्रमाणित है हस्ताक्षर छात्रा के माता पिता के, छात्रा के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो भी डिटेल्स है आपको फीड करनी है। और विशेष ध्यान ये रखें कि परिवार की एक पुत्री के बाद में 2 जुड़वा पुत्रियां होने की स्थिति में ही 3 पुत्रियों के परिवार को मिलेगा। नॉर्मल प्रसव से अगर 3 पुत्रियां होती है तो नहीं मिलेगा, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अब डॉक्यूमेंट में आपको मूल परिशिष्ट मैंने बता दिया, 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है वो माता पिता संतान संबंधी घोषणा करेंगी। संस्था प्रदान का अनुशंसा पत्र या स्वयं पार्टी है तो राजपत्रित अधिकारी का, राशन कार्ड, बैंक की चेकबुक, पहचान पत्र, आधार, मतदाता कार्ड वगैरह है। इसके अलावा आवेदन 10वीं 12वीं की जो भी मार्क लिस्ट है और दस्तावेज है वो राजपत्रित अधिकारी से करवाने हैं, सत्यापित करवाने। अब ये परिशिष्ट 2 है जिसमें संतान संबंधी शपथ पत्र है, 50 रुपए के नॉन स्टाम्प जो एडिशनल पेपर है यानी कि जो स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर नोटरी करवानी है। मैं यानी पिता का नाम, फिर उसके पिताजी का नाम, उसके बच्चे की माता का नाम वगैरह ये। अब हमारे एक संतान यानी ये माता पिता द्वारा घोषणा है कि एक ही संतान है तो इस पर क्लिक करना है, 2 संतान है तो इस पे, और एक के बाद में 2 जुड़वा है तो इस पे करना है। और मेरी पुत्री या पुत्री का नाम जिसमें यहाँ आपको नाम लिखना है, माता पिता लिखेंगे इसके कौन सी कक्षा में इन्होंने कौन सी राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय मेरिट में कितने अंक प्राप्त किए हैं वो, और वर्तमान में किस विद्यालय में या महाविद्यालय में, कॉलेज में, 10वीं है तो 11वीं 12वीं में है, या अगर मान लो 12वीं की हुई है तो कॉलेज वगैरह में है तो वो आपको यहाँ लिखना है। और जो भी विवरण है वो है उसके अलावा नीचे यहाँ साइन करेंगे, माता के साइन, पिता के साइन, और नोटरी करवानी है इसकी, यानी नोटरी हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य की अनुशंसा, इसके लिए परिशिष्ट 3 है और इसमें भी क्रमांक होंगे, कार्यालय के डिस्पैच नंबर होंगे, दिनांक होंगी और प्रमाणित किया जाता है कि जिस छात्रा ने 10वीं 12वीं की मेरिट में कितना स्थान प्राप्त किया है उसकी सारी डिटेल्स, उसके अंक कितने हैं, बोर्ड की कौन सी परीक्षा है, विद्यालय का नाम, कक्षा का नाम, नियमित विद्यार्थी रही है या माता पिता का नाम, छात्रा जो भी पुरस्कार के लिए विचाराधीन है, सारी डिटेल भर करके संस्था प्रधान अपने कार्यालय की मोहर लगाएंगे, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लिखेंगे। और अगर मान लो बालिका निजी यानी स्वयं पार्टी है
प्राइवेट उसने 10वीं 12वीं की है, तो उसके लिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस तरीके का प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा, जिसमें इनकी मोहर साइन वगैरह सब होंगे और सारी डिटेल्स बालिका संबंधित होगी। तो ये फॉर्मेट हो गया तीन। दूसरा दूसरा नंबर का फॉर्मेट था वो स्टाम्प पेपर है, पहले नंबर का है वो आवेदन है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी बताए थे, आधार है, जन आधार वगैरह या पहचान के लिए है, बैंक डायरी वगैरह है, ये भी सारे अटेस्टेड करवा करके आपको करके जो भी सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, मैंने अभी एड्रेस बताया था, उस पर आपको भेजना है। तो अगर आपके भी आसपास में या परिवार में, विद्यालय में कहीं भी कोई ऐसी बालिकाएं हैं जो सिर्फ बालिकाएं हो, जिनके भाई नहीं हो, एकल या दो बालिकाएं हो और जिन्होंने इस मेरिट में स्थान प्राप्त किया, उनको जरूर सूचित करें और उनको आवेदन कराएं ताकि उनको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। अब मैं एक और आपको बता दूं कि बोर्ड की साइट पे इसको कैसे चेक करेंगे। तो जैसे ये बोर्ड की साइट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे जाएंगे तो यहाँ आपको जैसे ये होम पेज में आपको बताता हूँ, तो यहाँ से जैसे ये होम पेज है, अब होम पेज में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको जैसे ये जो लाइन चल रही है उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ इंस्पायर स्कॉलरशिप, इसके नीचे एकल पुत्री द्विपुत्री पुरस्कार योजना 2024, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी जो मैंने अभी पीडीएफ आपको बताई है, ये पूरी पीडीएफ आपके यहाँ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपके काम के प्रपत्र है, जैसे प्रपत्र 1 है, ये परिशिष्ट 1 वगैरह 2 है, स्टाम्प पेपर वगैरह, ये सारे आप कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।